सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो कंप्लीट जो वर्ल्ड मैपिंग है इस पूरे सेशन के अंदर होगा। पहले मैंने आपके लिए साउथ अमेरिका कवर किया था, बट इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी के सारे जितने भी हैं। लाइक वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट एशिया, यूरोप, अफ्रीका, जितने भी हैं इनको हम लोग एक एक करके वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, एक एक करके सारा डिस्कस करेंगे। सो शुरू करते हैं। देखो एटलस आप लोग ओपन कर सकते हो, और अगर इसमें भी आप ढंग से वीडियो ध्यान ध्यान से देखोगे ना, और है ना, तो ईजिली है। तो ये पूरा आपका लाइव है सामने, आपका है किताब के माध्यम से, हम लोग एटलस के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो पहले एशिया देख लेते हैं, है ना। एशिया आप देख लो। तो देखो ये जो रीजन आपका है, ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर इफ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पूरा का पूरा रीजन पूरा वेस्ट एशिया का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस रीजन में आपको ये जो रीजन आप देख रहे हो, दिस रीजन, तो इस रीजन में जो वाटर बॉडीज़ है ना, इन वाटर बॉडीज़ को याद रखो। जैसे मान लो स्वेस कैनाल है, मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। ये स्वेस कैनाल रेड सी और इसको कनेक्ट कर रही है, तो यहाँ रेड सी हो गया, इधर मेडिटेरेनियन सी हो गया, ये गल्फ़ ऑफ एडन हो गया। और कंट्री जैसे यमन है, यमन गल्फ़ ऑफ एडन के इधर है, बगल में है। इधर ओमान है, इधर गल्फ़ ऑफ ओमान है, इधर गोदर पोर्ट है, इधर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान है आपका। तो ये सारे जितने भी ऐसे एरियाज़ हैं ना, इनको मतलब आपको एकदम से क्लियर होना चाहिए। एवरीथिंग यू नीड टू नो, वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे मान लो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, ठीक है, आगे तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है। ये आपका इंडिया है, ठीक है। इंडिया में भी इधर चाइना है, इधर मंगोलिया है, इधर कजाकिस्तान। अब जैसे आपको ये पता होना चाहिए ये इस रीजन के अंदर की कौन कौन से कंट्रीज सेंट्रल एशियन रीजन के अंदर आती हैं। तो सेंट्रल एशिया के ऊपर आपको पता चले, पहले यहाँ देख लो। तो पहले यहाँ पे सबसे पहले आपको वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ देख लो पूरे तरीके से। मेडिटेरेनियन सी में जैसे लेबनन है, ये है। इधर आप देखो तो टर्की है आपकी, ठीक है। सो आपका टर्की है, और टर्की की इधर आप देखो कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी, उसके बगल में टर्की, उसके नीचे ईरान, फिर उधर कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारी हैं। फिर आपका है ना, तो ये सब देश के नाम याद रखना चाहिए। ख़ास तौर से जैसे मान लो ये सेंट्रल एशिया में कौन कौन से आते हैं अभी फ़िलहाल न्यूज़ में देखो। और यहाँ पे जो है ऊपर साइड देखो तो ब्लैक सी है। अगर आप है ना, इफ़ यू कैन सी हियर, इधर आपके पास ब्लैक सी भी है। यू हैव दिस व्हाट वी कॉल इट एज अ ब्लैक सी। आपका ये ब्लैक सी है, ये जो है ना, ये ब्लैक सी के ऊपर भी देखो तो ये यूक्रेन है। यूक्रेन का जो रीजन है वो लोकेटेड है। यू हैव यूक्रेन, फिर यू हैव इधर फिर आपका रशिया, और ये सब जो है वो शुरू हो जाते हैं। इधर रशिया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो कभी भी एटलस पढ़ना है ना, तो यहाँ वाटर बॉडीज़ के अगल बगल का एरिया देखो। अभी जैसे ये रीजन यूक्रेन का न्यूज़ में है, ब्लैक सी न्यूज़ में है। सी ऑफ एजो याद रखना, इधर सी ऑफ एजो है, इधर सी ऑफ मरमरा है, नीचे सी ऑफ मरमरा है, सी ऑफ एजो है। ये कैस्पियन सी है। ये इतने ये समुद्र के अगल बगल का एरिया याद रखना। अभी मैं आपको वो भी हम लोग देखेंगे जो माउंटेन्स और ये सारा है। तो ये रीजन में यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे इस रीजन में पूरा वेस्ट एशियन कंट्रीज़ याद रखने हैं, ठीक है। ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ये सब है ना आपका। जैसे ये अबू धाबी, दुबई, यूएई, ये सब देश हैं। आपका सीरिया है, जॉर्डन है, टर्की है। ये सब आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ पे लोकेटेड, कौन किसको बॉर्डर कर रहा है। इतना ध्यान, एटलीस्ट जो वाटर बॉडी के पास है ना वो ध्यान में। जैसे इधर देखोगे ना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बच जाता है, अराल सी, ठीक है। इफ़ यू कैन सी हियर यू हैव व्हाट वी कॉल इट एज अराल सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अराल सी है, तो अराल सी आपको याद रखना है। तो एक तरफ आपका जो है इधर आप देखोगे तो अराल सी ध्यान में रखना है। ये अराल सी है, अराल सी कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के बीच में अराल सी है। यू हैव दिस अराल सी, ठीक है। और उधर देखो तो है ना, यहाँ थोड़ा सा और ऊपर साइड जाओ, ठीक है। थोड़ा और ऊपर साइड जाते हैं, तो और ऊपर साइड जाएंगे तो हमारे पास ये अभी जैसे यूरोप के मैप में इधर वाला देखेंगे, लेकिन यहाँ रशिया के ऊपर का जो रीजन है ना, तो ये समुद्र के नाम याद रखो। जैसे ये कारा सी है, ठीक है। इधर जाओगे तो लेप्टेव सी याद रखो। इधर जाओगे तो आपका ईस्ट साइबेरियन सी है। और कुछ रिवर्स हैं लाइन से, ये कोलिमा रिवर है, इंडिगिरिका रिवर है, ठीक है, लेना रिवर है, यहाँ लेना लिया, ओलनेक रिवर है। तो ये सब रिवर्स के नाम हमको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये पूरे के पूरे रिवर्स के नाम वी शुड नो।
अल्दान रिवर। तो यहाँ पे ये रिवर्स, एटलीस्ट सारी रिवर्स तो नहीं याद होंगी, बट हाँ रिवर्स के नाम अगर पता होंगे तो हमको थोड़ा सा सही रहेगा, इसका थोड़ा सा एडवांटेज रहता है। फिर देखो यहाँ पे सी ऑफ अकॉर्ड्स है, ये है सी ऑफ अकॉर्ड्स, याद रखो। बेरिंग सी है, इधर साइड देखोगे तो यू हैव वो बेरिंग सी। अब ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन पूरा, जैसे ये जो पूरा इलाका आप देखोगे, ये जैसे याद रखना मंगोलिया, और ये पूरा रीजन जो ये है यहाँ पे, जैसे पिछली बार सेनकाकू आइलैंड पूछे थे, ये जो वेस्टर्न अफ्रीका का रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, इसको ध्यान से देखो, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे इंडिया से आप लोग देख सकते हो, इंडिया से जज कर सकते हो कि हम किस जगह पे इस समय हैं, तो आप इसको ध्यान रखो। अब इसमें देखो आप लोग क्या देखो, जैसे यहाँ पे सी ऑफ जापान, जैसे सेनकाकू आइलैंड पिछली बार प्रीलिम्स में आपसे पूछ लिया था, सेनकाकू आइलैंड, यहाँ पे देखो येलो सी है, सी ऑफ जापान है ना। ऊपर देखोगे सी ऑफ अखॉट्स है, फिर येलो सी है, फिर नीचे आओ साउथ चाइना सी का रीजन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो साउथ चाइना सी का रीजन आ जाता है। और यहाँ पे अगर इधर जाओ तो ये कंबोडिया का इलाका है, कंबोडिया का रीजन है। लायोस है, तो लायोस लैंड लॉक्ड है। अगर आपसे पूछे इस रीजन में कौन सी कंट्री लैंड लॉक्ड है, तो लायोस लैंड लॉक्ड है। और किधर से देखो इक्वेटर पास हो रहा है, तो इक्वेटर पास जो है इधर से नीचे से अगर जाओ तो ये इक्वेटर आपका पास इधर से पास हो रहा है। तो यहाँ सबसे क्लोज, जैसे मान लो ये आपका यू हैव दिस इक्वेटर, इक्वेटर पास होके जा रहा है, तो इधर पास में सिंगापुर है, बोर्नियो है, इस टाइप से लोकेटेड है, सुमात्रा है, इधर स्टेट ऑफ मलक्का है ना। यहाँ पे आपका जावा सी है, सुंडा स्ट्रेट यहाँ पे है, इधर लॉम्बॉक स्ट्रेट है, और इधर जाओगे तो यू हैव हियर व्हाट वी कॉल इट एज लॉम्बॉक स्ट्रेट, ठीक है। तो इधर आपका लॉम्बॉक स्ट्रेट करके इधर साइड पे है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। पैसिफिक आइलैंड आगे आएंगे तो इधर थोड़ा सा आप लोग पैसिफिक आइलैंड याद रखना। यहाँ आराफुरा सी है, दिस इज बांडा सी, आराफुरा सी, सेलिबस सी, सुलू सी, ठीक है, साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी में जैसे अब ताइवान का देख लो, ठीक है, ताइवान का जो रीजन लोकेटेड है वो भी हमें ध्यान में रखना। ये ताइवान इधर लोकेटेड है, तो इधर अगर आप देखो तो यू हैव दिस रीजन जिसे हम ताइवान कहते हैं। ये अगर आप देखो तो यहाँ पे ये ताइवान का रीजन है। तो ये पूरे आपको जो भी वाटर बॉडी है उसके आसपास के रीजन्स हमें पता होना चाहिए। अब जैसे सपोज़ करो ये अगर आप इफ़ यू विल सी हियर, तो यहाँ पे भी आपका जो है लेक बैकाल करके है, ठीक है, बैकाल करके ये लेक है, ये ध्यान में रखना, ये भी फेमस है, तो ये ध्यान में रखना है। अब अगर जैसे दूसरे एरियाज़ में देखो, ये आपके आते हैं, दिस रीजन वी कॉल देम है, ये जो माउंटेन्स के नाम हमें याद होने चाहिए, ठीक है। माउंटेन्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, ये नाम याद होना चाहिए। तो इसमें जैसे द गल्फ़, ये पर्शियन गल्फ़ बोलते हैं, गल्फ़ ऑफ ओमान बोलते हैं, है ना। ये आपका स्टेट ऑफ कच्छ है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये रेड सी है, गल्फ़ ऑफ एडन है, रेड सी, गल्फ़ ऑफ एडन, स्वेस कैनाल, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी। इधर देखो तो यू हैव दिस रीजन व्हाट वी कॉल इट एज ब्लैक सी, है ना। इधर कैस्पियन सी। अब इधर अराल सी देखो दिख रहा है, पहले भी दिखाया मैंने आपको अराल सी, है ना। तो ये ध्यान में रखना। अब इधर ही अगर आप देखो इसी रीजन में इधर डेड सी है, ये अगर आप देखो तो ये याद रखो दैट इज़ डेड सी। हियर यू हैव दिस व्हाट वी कॉल इट एज डेड सी। एंड यहाँ सीरियन डेजर्ट है, ठीक है। और ये रूबल खली, ये भी डेजर्ट है, ठीक है। ये डेजर्ट का नाम याद रखो। ये मेसोपोटामिया है। ये जाग्रोस माउंटेन्स है, जाग्रोस माउंटेन है, एल्ब्रूज माउंटेन्स है, कॉकस माउंटेन्स है, ये याद रखना। कॉकस माउंटेन्स लोकेटेड है, कैस्पियन सी के बगल में कॉकस, और ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में कॉकस माउंटेन्स है। यहाँ पे अरारत करके एक है, याद रखो, अरारत करके एक है, ठीक है। फिर इधर साइड अगर आप जाओ तो इंडियन कंटेक्स्ट में देखो, इंडिया में तो ये सब आप इंडिया मैप में हम लोग डिस्कस करेंगे, हिमालय आपको पता ही है। तो इधर साइड अगर आप देखोगे तो ये पामीर्स हैं, ये पामीर्स हैं, काराकोरम है, हिंदू कुश है, ये रीजन आपको याद है। हिंदू कुश में भी जैसे अर्थक्वेक आया था। फिर चाइना की तरफ अगर आप जाओ, चाइना की तरफ जाओ तो यहाँ पे आपका कुनलुन सा है, ठीक है, कुल्लुन सा है, किलियन सा है, और उसके बाद बयान हरसान है, डेक्स माउंटेन्स हैं, ठीक है, जिनलियांग है, ये याद रखना है। तो अब इतने नहीं याद रहेंगे, बट याद रखो कुल्लुन सा है, ये याद रखना है। ऊपर और माउंटेन्स अगर आप देखो तो ऊपर साइड के जो माउंटेन्स और देखो तो यहाँ पे ये माउंटेन्स याद रखें। जैसे मान लो अल्ताई माउंटेन्स है, कई बार मौज द फॉलोइंग में आता है, अल्ताई माउंटेन्स है, सयान माउंटेन्स है। और यहाँ पे आपका यहाँ पे अगर आप देखो ये है यबलो नोवी करके है। फिर आपका स्टेनोवाई करके माउंटेन्स है, फिर ये स्टेनोवाई है।
ग्रेट खिंगन माउंटेन्स है, दिस इज़ ग्रेट खिंगन माउंटेन्स। मंचूरियन ये प्लेन भी याद रखना है, ठीक है, मंचूरियन प्लेन है आपका। एंड वर्खोयांक रेंज है, और ऊपर जाओगे तो यू हैव दिस रेंज व्हाट वी कॉल इट एज वर्खोयांक रेंज। यू हैव दिस रीजन दैट वी कॉल इट एज वर्खोयांक रेंज। तो आपको वर्खोयांक रेंज आ गया, कोलिमा आ गया, यू हैव अ कोलिमा रेंज ऑल्सो, कोलिमा नाम से रिवर भी है। चुकाट्स्किया करके ये माउंटेन्स याद रखना। इधर देखोगे तो यहाँ का जो ये रीजन है, यहाँ पे बड़े मेजर आपका जैसे सी ऑफ ओखॉट्स, सी ऑफ जापान, ये याद रखना, इधर जापान है। एंड यहाँ पे ये साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का रीजन है। इसके नीचे येलो सी आता है, बोहे है, ठीक है, ईस्ट चाइना सी इसके नीचे आता है। यू हैव दिस रीजन व्हाट वी कॉल इट एज ईस्ट चाइना सी। फिर आपका ईस्ट चाइना सी आ जाता है, यू हैव दिस रीजन दैट वी कॉल इट एज ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी रीजन है। फिर आपका साउथ चाइना सी है। तो ये याद रखना। देखो ये माउंटेन्स और जो भी रीजन, यहाँ पे देखो एक माउंटेन आ जाता है, यहाँ पे बहुत ही छोटा सा, ये जो देख रहे हो ना, तो किनाबाहू करके माउंटेन है, किनाबाहू, ये अगर आप देखो ना, किनाबाहू करके माउंटेन है। सेरिबस सी, ये समुद्र, ये है सेरिबस सी, या तो कोई बोर्निया है ये मलेशिया। इधर ये स्टेट ऑफ मलक्का, अभी बताया मैंने, स्टेट ऑफ मलक्का करके है। तो ये ध्यान रखना, स्टेट ऑफ मलक्का करके है। एंड देन यू हैव दिस व्हाट वी कॉल इट एज सुमात्रा, जावा, ये इनको याद रखना, सुमात्रा, जावा, अंडमान सी। या देखो अंडमान सी किससे क्लोजली लोकेटेड है, ठीक है, अंडमान सी है। तो यहाँ पे सुमात्रा एकदम पास में, इधर मलाया पेनिनसुला, मलेशिया नाल है, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ये ध्यान रखना है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, दीज आर वेरी वेरी यूगन्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स आपके बनते हैं, तो इनको ध्यान में रखना है जब हम एशिया की बात करते हैं। तो ये अगर इतने माउंटेन्स के नाम आपको पता है तो ठीक है, अच्छा है। अब देखो रिवर्स के, जैसे अभी मैंने आपको रिवर्स के नाम भी बताए थे, तो रिवर्स में ख़ास तौर से जो रिवर्स हैं आपको याद रखनी है। जैसे ख़ास तौर से ये रिवर्स, जैसे इधर इस रीजन की रिवर्स याद रखो। जैसे इधर देखोगे ये रिवर आपको दिख रहा है, यूफ्रेट्स करके रिवर है एक, ठीक है, यूफ्रेट्स। यू हैव दिस रिवर दैट वी कॉल इट एज यूफ्रेट्स करके एक रिवर है जिसे हम कहते हैं यूफ्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक रिवर आप देख लो एक बार, अगर क्लियरली दिख रहा हो तो यूफ्रेट्स करके ये रिवर, इधर ये रिवर यूफ्रेट्स है। और इधर ये यूफ्रेट्स रिवर आ जाती है। फिर आपका एक इधर एक लेक है, इसे लेक उर्मिया बोलते हैं, यहाँ भी छोटा सा लेक उर्मिया है, ठीक है। और यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट है, यहाँ बॉस्फोरस ऊपर जाओगे ना, सी ऑफ अजो, और इसके बीच में कर्च है, कर्च करके है, ये ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे यूरोप वाले में हम देखेंगे, बाकी एड्रियाटिक सी एंड ऑल, ये ध्यान में रखना। फिर देखो माउंटेन, यहाँ पे एक रिवर है दैट इज़ सिर दरिया, ठीक है, यू हैव दिस रिवर कॉल्ड एज सिर दरिया। यहाँ पे लेक बलखास करके है, यू हैव दिस दैट वी कॉल्ड एज लेक बलखास। फिर तियानसान करके है, ये देखो तियानसान है, सिर दरिया चो, लेक बलखास। फिर आपका इधर ऊपर जाओगे तो इर्तिस करके एक रिवर आती है, बहुत है फेमस, में दो रिवर आती है, मिलती हैं, तो बोल करके आती है, ओब करके आती है, और फिर आपका यहाँ पे मिलके इर्तिस रिवर बनाती हैं। फिर ये आगे जाती हैं, इर्तिस रिवर आगे जाती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे ऊपर साइड रशियन रीजन में ही फेमस रिवर, जैसे आप याद रखो, जैसे इधर देखोगे यनिशे रिवर है, ये ऊपर यनिशे है, ओलेनेक है, अल्दान है, इधर अल्दान करके है। इधर देखोगे तो इंदिरगिरिका है, यू हैव दिस रिवर कॉल्ड इज इंदिगिरिका, ठीक है, इंदिगिरिका करके एक रिवर है। और इधर देखोगे तो कोलिमा करके एक रिवर है, यू हैव दिस रिवर दैट वी कॉल इट एज कोलिमा रिवर, ठीक है, कोलिमा रिवर है, ये कोलिमा रिवर है। ये सारी डिफरेंट रिवर्स हैं जो ध्यान में रखना है। अब देखो ये जो रीजन आपका आता है, इस रीजन में एक जो है, इस ये जो पूरा का पूरा रीजन आता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, ये जो हम रीजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस रीजन में तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिकली यू हैव दिस चायो फ्राया करके है, ठीक है, चायो फ्राया करके है। तो ये ध्यान में रखना है, दैट इज़ वी कॉल, में थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, तो है ना, ये आप देखो तो यू हैव दिस रीजन, ये जो रीजन है इसमें अगर आप देखो तो यू हैव दिस रीजन दैट वी कॉल इट एज चायो फ्राया। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो रीजन, ये चायो फ्राया रिवर है, और ये इधर से ये चायो फ्राया आ गया। फिर आपका यहाँ पे शान प्लेटू है, यू हैव शान प्लेटू, चायो फ्राया, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, यू हैव दिस गल्फ ऑफ थाईलैंड, गल्फ ऑफ माटा बे करके ये लोकेटेड है। एंड यहाँ पे ही इरावडी रिवर है, ये देखो इरावडी रिवर है,
यहाँ से करके आपका इरावदी रिवर करके है। यहाँ पे दो माउंटेन्स भी याद रखना, पेगुयामा या अरकान योमा। तो ये अरकान योमा मानसून की वजह से न्यूज़ में रहता है, मतलब मानसून की वजह से हमें जानना चाहिए। यू हैव दिस दैट वी कॉल इट एज अरकान योमा, ठीक है, अरकान योमा करके है, तो ये ध्यान में रखना है। एंड तो ये जैसे ये चीज़ें आप अगर माइंड में रखोगे ना, तो आपको कोई दुनिया भर की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बता दिया, वाटर बॉडीज़, माउंटेन्स, रिवर्स जो हैं बड़ी बड़ी, उनकी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में जैसे ध्यान में रखना है। अब जैसे अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कैसे वहाँ पे आपका जो इंडो पैसिफिक का रीजन है उसको डेवलप करते हुए आगे बढ़ा जा रहा है, और फिर फर्दर यू कैन से इंडो पैसिफिक का जो रीजन है उसको एक्सटेंड ऊपर की तरफ किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जापान के द्वारा रन किए जा रहे हैं इस तरीके से, तो इस रीजन अपने आप न्यूज़ में आ जाता है। तो आपको वेस्ट एशिया, फिर सेंट्रल एशिया, कुछ माउंटेन्स, रिवर्स, ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वो, वहाँ वाटर बॉडीज़ जो ख़ास तौर से स्ट्रेट्स हैं वो पता होना चाहिए, और कहाँ से आपका इक्वेटर पास होता है ये ज़रूर से आप लोग देख लेना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है ये आप ज़रूर से देख लेना, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट। सो अब यूरोप के बारे में देखते हैं। तो ये मैप आपको दिख रहा है, एक एक करके थोड़ा ध्यान से देखना है ना। पहली बार जैसे आपने यूरोप का मैप देखा ही नहीं हो तो हो सकता है कि आपको फिर लगे कि पता नहीं क्या दिख रहा है, बट ध्यान से देखना। कंट्रीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उन कंट्रीज़ को ध्यान में से देख लेना। एंड कुछ जो न्यूज़ में रहता है वो भी हमको पता होना चाहिए हमेशा से। न्यूज़पेपर में कभी भी कोई जगह एरिया न्यूज़ में है तो आप लोग ज़रूर से गो थ्रू हों एक एक करके, बिकॉज बहुत मैटर करता है वो सारी चीज़ें, है ना, कि प्रश्न बिल्कुल आपके लिए फ्रेम होता है उसमें। तो देखो यहाँ पे पहले ऊपर के हिस्से में जाओ। जैसे अगर आपसे अभी, जैसे मैं आपसे पूछूं कि मान लो ये फिनलैंड है, ठीक है, ऊपरी हिस्से में देखो चोंच की तरह निकला हुआ है जो, तो अभी फिनलैंड ने नाटो का हिस्सा बना, तो फिनलैंड, फिर स्वीडन और नॉर्वे। अभी इनका अरेंजमेंट याद रखो, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, और बीच में ये वाटर बॉडी जिसे गल्फ ऑफ बॉथनिया बोलते हैं, ठीक है, ये बॉडी वाटर बॉडी से गल्फ ऑफ बॉथनिया। नीचे आओगे तो बाल्टिक सी है, ठीक है, जैसे नीचे थोड़ा सा आओगे तो इधर ये जो है बाल्टिक सी है, इधर गल्फ ऑफ फिनलैंड है, इधर गल्फ ऑफ फिनलैंड है। नीचे लाइन सी कंट्रीज़ हैं ये जो कि अब हिस्सा बन गई नाटो का, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, लिथुआनिया करके है, ठीक है। नीचे आओगे तो एक देश है इधर करके बेलारूस करके है। इसके नीचे आओगे यूक्रेन, जहाँ युद्ध चल रहा है। ये तो रीजन बहुत न्यूज़ में है तो इसलिए पता होना चाहिए। तो ये आपको देखो, ये यूक्रेन बहुत न्यूज़ में है। इसके नीचे रोमानिया। अब यूक्रेन को कौन कौन से देश सराउंड करते पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो तो ये आपका बेलारूस, पोलैंड, ठीक है, पोलैंड है, इधर आपका स्लोवाकिया है, ठीक है, इसके बाद ये हंगरी है, ये रोमानिया है, ये सारा। फिर ये मोल्डोवा है, यहाँ पे देखोगे ना मोल्डोवा है, तो यहाँ पे ये है, ठीक है। यहाँ पे समुद्र है जिसे हम सी ऑफ अजो कहते हैं। इसके नीचे वाला जो ये समुद्र है इसे हम ब्लैक सी भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक सी, इसे हम ब्लैक सी भी बोलते हैं, वी कॉल इट एज ब्लैक सी। ये देखो ये ब्लैक सी है, ये सी ऑफ अजो है। एंड यू हैव दिस, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे और है, तो और नीचे अगर देखो तो यू हैव दिस दैट वी कॉल इट एज, और नीचे थोड़ा इधर एजियन सी, और नीचे जाओगे ना ब्लैक सी के तो इधर आपका जो है एजियन सी करके आता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा रुको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका और ज़्यादा देखो तो एजियन सी करके एक और आता है, ठीक है। और नीचे अगर थोड़ा सा और जाओ तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। और नीचे आपका एजियन सी है, एंड यू हैव दिस, ये रीजन पहले ऊपरी हिस्से को कवर कर लेते हैं फिर नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कंट्रीज़, ऊपरी जो कंट्रीज़ हैं ये हमें ज़रूर से देखना है, ठीक है। दैट इज़ वी कॉल इट एज, यू हैव दिस फिनलैंड, आपका जो फिनलैंड है ये ध्यान में रखना है। यू हैव फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इधर कंट्री अगर फर्दर आप देखोगे ना तो ये जैसे अब ये न्यूज़ में है, तो इधर जैसे मान लो अभी ये नॉर्थ आयरलैंड है, तो ये यूके का हिस्सा है। आयरलैंड अभी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, ये यूके है। ऊपर स्कॉटलैंड है, तो यहाँ नॉर्थ सी है लोकेटेड इधर। ये अटलांटिक ओशन पूरा समुद्र है, ठीक है, समुद्र है पूरा। एंड ये आयरलैंड है, ये आपका है ना, आयरलैंड में नदर्न आयरलैंड यूके का हिस्सा है। फिर ये कंट्रीज़ आपकी, पहले तो जो मैंने अभी आपको बता दिया था
कि जो कंट्रीज़ हैं है ना, जो आपके जैसे इधर थोड़ा सा कंट्रीज, जैसे मैंने आपको ये जो हाईलाइट की, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें आप ध्यान देना। हाँ, तो यहाँ पे इस रीजन पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। ये जो रीजन है ना पूरा का पूरा, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, तो यहाँ तो मैंने आपको बता दिया सारा। इस रीजन में ध्यान देना, जैसे ये जो समुद्र है इसे एजियन सी बोलते हैं। ये समुद्र एजियन सी है। फिर ये एड्रियाटिक सी है, ठीक है, यू हैव दिस सी, वी कॉल इट एज एड्रियाटिक सी। फिर इधर देखो टायरियन सी है। देन यू हैव दिस सी, है ना, तो फिर ये पूरा जो नीला नीला दिख रहा है ये आपका मेडिटेरेनियन सी है। एंड यू हैव दिस, ये सिसिली करके है, ठीक है, ये इटली का ही हिस्सा है, सिसिली है। यहाँ सर्डिनिया इटली का ही हिस्सा है, सर्डिनिया याद रखो, ठीक है, एड्रियाटिक है, सर्डिनिया है। एंड है ना, तो ये इटली है। उसके बाद यहाँ पे ये ग्रीस है, ग्रीस और टर्की के बीच में एजियन सी में भी इशू चल रहा है, ठीक है, एजियन सी में जुरिडिक्शनल इशू, तो एजियन सी इसलिए न्यूज़ में पता होना चाहिए। और मैंने आपको एशिया में सी ऑफ एजो, ब्लैक सी, मरमरा, बॉस्फोरस स्ट्रेट ये बता दिया था, तो आप उसको देख लेना। अब ये देखो, ये देश, इधर देश यूक्रेन के चारों तरफ वाले देश देख लेते हैं। ये देश देखो जिसमें आपका चेक रिपब्लिक है, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, ठीक है, बॉस्निया, ये आपके देश हैं, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, अलग अलग ये देश हैं आपके आ जाते हैं। स्विट्ज़रलैंड, यू हैव दिस कंट्री कॉल्ड इट स्विट्ज़रलैंड। इधर ये फ्रांस आ जाता है, ठीक है, यू हैव दिस दैट वी कॉल इट एस। फिर एक आपका फ्रांस आ जाता है, ठीक है, इधर थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पे आपका ये जो है ये फ्रांस और ये स्पेन, ठीक है, ये फ्रांस आ गया, ये स्पेन आ गया। तो फ्रांस, स्पेन, मेडिटेरेनियन सी, ये याद रखना। ऊपर देखोगे ये बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के करके ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पे नीचे देखोगे तो इधर अफ्रीका से थोड़ा सा और नीचे आओगे तो अफ्रीका से, अफ्रीका, अफ्रीका में ये अफ्रीका मोरक्को है और ये स्पेन का कनेक्टिविटी। यहाँ पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर करके है लोकेटेड है। यू हैव दिस व्हाट वी कॉल इट एज स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ये ध्यान में रखो, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। यू हैव दिस आस्पेक्ट दैट वी कॉल इट एज स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि व्हाट इज़ स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर करके भी ध्यान में रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, ठीक है। इधर अगर आप देखोगे अभी जैसे मैंने दिखाया, ये जो लोकेटेड है, दिस इज़ स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ पे स्टेट ऑफ ये जिब्राल्टर करके है, ये ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें यूरोप के बारे में जानना ही चाहिए। वी नीड टू नो ऑल दीज आस्पेक्ट, एक एक करके जो है हमें जानना चाहिए। अब देखो एक और आस्पेक्ट आप ये समझो कि जो है एक और जो एस्पेक्ट हमें ध्यान में रखना है वो है कि ये जो रीजन है पूरा का पूरा है, जो ब्लैक सी का रीजन है, सी ऑफ अजोग का रीजन है, ये सारा का सारा रीजन बहुत न्यूज़ में रहा है। पूरा का पूरा रीजन देखोगे तो ये न्यूज़ में हमेशा से रहा है, अभी अभी ब्लैक सी न्यूज़ में। और यहीं पे कुछ रिवर्स भी याद रखने हैं। जैसे इधर देखोगे ये रिवर, यूक्रेन में एक रिवर डेनिस्टर करके एक रिवर है, डेनिस्टर या निस्टर करके एक रिवर बहती है, ये याद रखो, निस्टर करके एक रिवर बहती है, वो याद रखना है। नेपर करके एक रिवर है, इधर देखो नेपर, नाइपर ऐसे करके रिवर एक है। डोनेट्स तो चलो पता ही रहेगा आपको क्योंकि वो न्यूज़ में है, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जो हमें हमेशा से, ख़ास तौर से यूरोप के लिए फ़िलहाल के लिए जो है ज़रूर से पता होना चाहिए। बाकी चीज़ हमने एशिया वाले में देखा हुआ था। दूसरा इसके थोड़ा सा माउंटेन्स भी देख लेते हैं। माउंटेन्स की अगर बात की जाए तो लेट्स सी द माउंटेन्स। माउंटेन्स एक एक जो है उसको गो थ्रू होता है। ठीक है, तो माउंटेन्स को जो है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो जो ये पूरा का पूरा यूरोप है, ठीक है, तो यहाँ पे ये माउंटेन्स आप ये ध्यान में रखना है।
तो ख़ास तौर से आपको जो माउंटेन्स देखने हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ये जो स्पेन का रीजन है, कैंटाब्रियन माउंटेन्स, कैंटाब्रियन माउंटेन्स याद रखना, पैरेनीज करके हैं, ये ध्यान में रखना, पैरेनीज है। फिर यू हैव हियर यू विल से सियरा मोरेना, सियरा मोरेना करके है, ये माउंटेन है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर अभी मैंने आपको बताया था, मेडिटेरेनियन सी अभी हमने डिस्कस किया। गल्फ ऑफ लायन याद रखना, लिंगुरियन सी, ये लिंगुरियन सी, यहाँ ये लिंगुरियन सी है, दिस वर्ड वी कॉल इट एज लिंगुरियन सी, हम इसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ लिंगुरियन सी। यू हैव दिस सी इज़ कॉल्ड एज लिंगुरियन सी, इसे लिंगुरियन सी भी कहते हैं। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये जो माउंटेन आ जाते हैं आपके, अगर आप देखो तो इधर ये कार्पाथियन करके माउंटेन है, कार्पाथियन, ठीक है। यू हैव दिस व्हाट वी कॉल इट एज कार्पाथियन करके माउंटेन्स है। यहाँ पे देखो डिनार्किक एल्प्स करके हैं, ठीक है। यू हैव दिस व्हाट वी कॉल इट एज डिनार्किक एल्प्स, एड्रियाटिक सी के ऊपर डिनार्किक एल्प्स है। फिर जूरा माउंट्स हैं, ब्लैक फॉरेस्ट है, जर्मनी के अंदर है, ठीक है। और यहीं पे रिवर्स हैं, रिवर्स के नाम याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिवर्स। तो रिवर्स देखो स्पेन में देखो एक तरह के तरीके से, तो स्पेन की अगर आप रिवर देखो, इफ विल सी द रिवर ऑफ स्पेन, देखो ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक रिवर मैं आपको शो करता हूँ। ठीक है, तो रिवर सबसे पहले आपको ये रीजन आप देखो, यहाँ पे ये जो रीजन है, तो यहाँ पे रिवर्स आप याद रखो। तो यहाँ पे ये जो स्पेन का रीजन है, यहाँ पे ये जो छोटी सी रिवर आपको दिख रहा है, ये गुडा कुबीर करके रिवर है। फिर टैगस रिवर है, यहाँ पे टैगस रिवर है, इधर रिवर एक बह रही एब्रो रिवर है, ये रिवर याद रखना है। यहाँ पे एक रिवर बहती है, इसे हम एब्रो रिवर कहते हैं, वी कॉल दिस एज एब्रो रिवर, इसको एब्रो रिवर कहते हैं। इसके अलावा अगर इफ़ यू सी हियर इटसेल्फ, यहाँ पे आपके पास यू हैव दिस रिवर, ऊपर साइड अगर आप देखो तो यहाँ पे जैसे राइन रिवर बह रही है, दिस इज़ राइन रिवर, ये आपके फ्रांस का रीजन आ जाता है, सियाने रिवर, ठीक है। यहाँ पे आपका सियाने रिवर है। फिर इधर करके देखोगे तो ये लॉयर रिवर है, एंड यू हैव गैरोने रिवर, ये गैरोने रिवर करके एक रिवर आ जाती है। तो राइन रिवर हो गई, सियाने रिवर हो गई, गैरोने रिवर आपकी एक रिवर आ जाती है, वो ध्यान में रखना है। फिर इधर और आओ तो इधर एल्ब करके, एल्बे करके है, यू कैन सी हियर यू हैव दिस रिवर दैट वी कॉल इट एज एल्ब, एल्ब करके एक रिवर आपकी आती है, वो हमें पता होना चाहिए, है ना। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एल्ब करके एक रिवर आपकी आती है, तो वो थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए। एल्ब करके अगर आप रिवर देखो तो यहाँ पे देखोगे तो ये एल्ब करके एक रिवर आती है, ये थोड़ा सा याद रखना है। ये पूरा हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं फ्रांस जर्मनी का जो रीजन है उसमें, यहीं पे देखोगे ऑर्डर करके है, ऑर्डर करके है, विस्तुला करके है। स्पेसिफिकली बस इतना अगर आपको पता है ना कि ये रिवर है, ये रिवर बेसिकली आपकी हैं, और ये रिवर जो है कहाँ ड्रेन करती हैं, या यूरोप में लोकेटेड, इतना भी अगर आपको पता है तो मैच द फॉलोइंग में आप सही कर ले जाओगे। ये इतना एटलीस्ट आइडिया ही होना चाहिए। अभी देखो यूक्रेन का और ये सब का जो रीज़न है वो थोड़ा सा याद रखना। देखो नाइस्टर रिवर याद रखना है, ये नाइस्टर रिवर याद रखो। रिवर तो बहुत सारी नहीं करनी है, इतनी तो याद भी नहीं रहेंगी। और इधर आप देखो तो ये माउंटेन्स याद रखो, कॉकस माउंटेन्स है, तो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में कॉकस माउंटेन्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि, है ना। और ये सी ऑफ अजो है, इधर नीचे ब्लैक सी है, ये सी ऑफ अजो है, फिर यू हैव अ ब्लैक सी, ठीक है, ब्लैक सी है। ऊपरी साइड में अगर आप देखो तो ये वोल्गा रिवर है, ये वोल्गा रिवर याद रखना है, वोल्गा रिवर आपका याद रखना है, ठीक है। यू हैव दिस वोल्गा रिवर, माउंटेन्स है। एंड देन यू हैव ऊपरी हिस्से में अगर देखोगे तो यहाँ पे ऊपरी हिस्सा जो है इधर, जैसे अभी ये जो रीजन न्यूज़ में है ना, तो गल्फ ऑफ बॉथनिया है आपका, ये वाइट सी याद रखो, यहाँ वाइट सी है, ये है ना, ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, ठीक है। और यहाँ पे लेक लडोगा करके एक लेक है, लेक लडोगा, और यहाँ पे लेक ओनेगा, ओनेगा नाम की रिवर भी है, ओनेगा करके रिवर भी है, तो ये रिवर याद रखना है। मजेन रिवर इधर, ये एक रिवर और याद कर लो, मजेन करके रिवर है। वाइट सी याद रखना, ये वाइट सी यहाँ पे लोग है। और इधर एक पेनिनसुला है जिसे हम कोला पेनिनसुला बोलते हैं, इसको कोला पेनिनसुला बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज कोला पेनिनसुला, ठीक है। इधर देखोगे कैनिन पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है, कैनिन पेनिनसुला, कोला पेनिनसुला, ये ध्यान में रखना है।
अब यहाँ पे देखो कुछ आइलैंड्स भी होते हैं, कई बार ये लोग आइलैंड्स भी पूछ लेते हैं, न्यूज़ में रहता है ना। तो कुछ जगह न्यूज़ में जैसे मान लो आइलैंड्स हैं, तो आप ये देखोगे तो यहाँ पे कुछ आइलैंड्स के नाम मेंशन है। फॉरे आइलैंड करके है, डेनमार्क का है ये। फिर आपका शेटलैंड करके है, और एक ऑर्किनिक आइलैंड्स करके है, ठीक है। बाकी ये नॉर्थ सी है, और समुद्र जो है वो अटलांटिक ओशियन है। और एक ये भी याद रखना कि यहाँ पे जो माउंटेन्स मैंने आपको बताया था, तो एपनाइंस याद रखना है। एपनाइंस इटली में है, ये एपनाइंस है, इटली में है। डायनार्किक एल्प्स बता ही दिया था मैंने आपको। फिर आपका कारपेथियन माउंट्स मैंने आपको बताया था, कारपेथियन माउंटेन्स है, तो ये याद रखना। बड़े बड़े ये जो एटलीस्ट याद रख, कैंटेब्रियन माउंटेन्स याद रखो, सियरा मोरेना याद रखना, कॉकस याद रखना है, बाल्कन माउंटेन्स याद रखो, ये देख बाग। फिर यहाँ ट्रांसवैलियन एल्प्स याद रखो, ट्रांसवैलियन एल्प्स करके है वो याद रखो। पिंडस माउंटेन्स याद रखो, बाल्कन पेनिनसुला यहाँ लोकेटेड है, याद रखो, ठीक है। बाल्कन पेनिनसुला, पिंडस माउंटेन्स, ठीक है, ये सारे। और रोडोपे करके है, ये याद रखो, ठीक है। ब्लैक सी और यहाँ पे सी ऑफ मरमरा में बॉस्फोरस स्ट्रेट है। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ कर्च है, यहाँ पे यू हैव स्ट्रेट ऑफ कर्च, जो सी ऑफ अजो और ब्लैक सी के बीच में यू हैव स्ट्रेट ऑफ कर्च, ठीक है। ब्लैक सी और सी ऑफ अजो के बीच में स्ट्रेट ऑफ कर्च, और ये क्रीमिया है। हियर यू हैव क्रीमिया, सी ऑफ अजो, ब्लैक सी, स्ट्रेट ऑफ कर्च, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये आपका एजियन सी है, हियर यू हैव एजियन सी। आयनियन सी, समुद्र मैंने आपको बता ही दिया है, यू हैव दिस व्हाट वी कॉल इट एज आयनियन सी करके है। फिर ये मेडिटेरेनियन करके है, यू हैव अ मेडिटेरेनियन। टायरियन सी, गल्फ ऑफ लाइन्स, ये मैंने आपको बता दिया। बे ऑफ बिस्के याद रखना है। ये सारा पूरा आपका यूरोप के अंदर सारी चीज़ें हैं, बेसिक फिजिक्स। हाँ, एक और याद रखना, इधर ऊपर साइड जाओ तो ये माउंटेन्स याद रखो, जिन्हें हम यूराल माउंटेन्स बोलते हैं, ये यूराल माउंटेन्स है, ठीक है। इधर साइड यू हैव यूराल माउंटेन्स। और फिर ये रशिया का रीजन है, यहाँ पे यूराल नाम की रिवर भी एक है, ठीक है। इधर एक रिवर भी है यूराल नाम से, ये है, ठीक है। और ओबिस्क के सृत करके लोकेटेड है यहाँ पे। एक ये कैस्पियन सी तो हमेशा याद रखना, कैस्पियन सी के बगल में कैस्पियन डिप्रेशन, वोल्गा रिवर, ये याद रखो, वोल्गा बहुत फेमस है ना, वोल्गा अपलैंड, वोल्गा रिवर, ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना अगर याद है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट। जो कंट्रीज़ हैं, देखो क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो कंट्रीज़ हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए, कौन कंट्री किसको बॉर्डर करती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें होना चाहिए। फिर उसके बाद ही हम धीरे धीरे जब चीज़ें न्यूज़ में आती हैं तो उसके डिटेल में हम जाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इफ़ यू सी ईयर, तो कई सारी चीज़ें जैसे जैसे मान लो ये जो कंट्रीज़ हैं आपकी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इधर देखो तो कंट्रीज़ दे रखी हैं, तो आपको पता होना चाहिए अच्छा कंट्रीज़ कौन कौन सी। ये वेनेजुला है, और वेनेजुला के बाद कौन सी कंट्रीज़ जो है उसको फोकस कर रहे हैं, तो वेनेजुला है। वेनेजुला के बाद जैसे वेनेजुला के नीचे कोलंबिया है, फिर आपका इक्वेडर है। तो यहाँ पे देखो ये बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो हमको नहीं देखना है। तो पहले तो आसपास पहले वाटर बॉडी देख लो, जैसे इधर आप देखोगे तो नॉर्थ अटलांटिक, दिस इज़ नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है, ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। इधर आपका वेनेजुला है, कोलंबिया है, इक्वेडर है। इधर इधर देखोगे जो देश है आपका पेरू है, ऊपर साइड के अगर देखो। फिर इधर देखोगे जो देश आपको बड़ा सा दिख रहा है, ये ब्राज़ील है, दिस इज़ ब्राज़ील। एंड फिर यहाँ पे देखो छोटा सा गुआना है, दिस इज़ गुआना, दिस सरीनेम है, यहाँ फ्रेंच गिनिया है। तो ये चीज़ें जो है आपको आइडिया लाइक यू नीड टू नो, हमें जो है बिल्कुल अच्छे तरह से ये जो देश है इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर फर्दर जो कंट्रीज़ लाइक वी नीड टू नो कौन कौन सी और भी हैं, तो नीचे कंट्रीज़ हैं। क्योंकि देखो जब तक आप लोग इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द कंट्रीज़ के बारे में नहीं पता होगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो जैसे देखो यहाँ पे बोलीविया से के बाद इधर पराग्वे, ये अगर आप देखो तो ये पराग्वे है। इधर देखो दिस इज़ अर्जेंटीना, ये देश आपका अर्जेंटीना है। इधर देखो उरुग्वे। अब उरुग्वे की इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता होना चाहिए, मतलब जैसे पराग्वे और उरुग्वे में कन्फ्यूज़न होता है। ये छोटा सा अगर आप देखो तो ये आपका पराग्वे है, दिस इज़ पराग्वे। तो यहाँ पे जिधर आपका जो लाइक फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो दिस इज़ उरुग्वे, दिस इज़ वेयर इज़ उरुग्वे, ये आपका उरुग्वे लोकेटेड है। और यहाँ पे फिर देखो अर्जेंटीना हो गया। तो कौन कौन से, जैसे अगर आप ओवरऑल पूरी कंट्रीज़ देखोगे, कंट्रीज़ अगर आप पूरी देखो तो ये कंट्रीज़ आपके लिए ज़रूरी है। वेनेजुला हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, सुरीनेम, गुआना, पेरू,
है ना, उसके बाद पैराग्वे, उरुग्वे, और ख़ास तौर से कौन किसको बॉर्डर करता है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। फिर अगर और जाओगे तो वाटर बॉडी देख लो, जैसे इधर अगर इधर साइड थोड़ा देखो, नीचे साइड थोड़ा, तो ये जैसे ये साउथ, ये जो रीजन है ये साउथ अटलांटिक ओशन का हिस्सा, ऊपर अटलांटिक, इधर अटलांटिक ओशन है। इधर आप देखोगे तो ये आपका पैसिफिक ओशन है, इधर साइड अगर आप देखोगे तो पैसिफिक ओशन है। तो ये बेसिक, ऊपर देखोगे तो आपका ये इधर देखोगे थोड़ा सा अगर देखोगे तो यहाँ पे यू हैव अ कैरेबियन सी, ये आपका कैरेबियन सी है। और साथ में इफ यू सी, तो ये देखो थोड़ा सा समझने का प्रयास करो कि यहाँ से कौन सी लाइन पास हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे मतलब आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो इफ यू कैन सी, तो ये देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो ये जो रीजन अगर आप इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है वो आपका पास हो रहा है, ठीक है। तो यू हैव दिस अनदर एस्पेक्ट जिसे हम टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो किन किन देशों से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होके जा रही है, तो अगर आप इधर से देखो, इधर से निकलते हुए और पैराग्वे से होते हुए, फिर आपका इस तरीके से ब्राज़ील से होते हुए और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कहाँ से पास होता है। ऐसे ही अगर थोड़ा सा और ध्यान दो तो जो इक्वेटर है वो किधर से कहाँ से पास होता है। जैसे अगर आप देखो तो ये जैसे ये इक्वेटर 0 डिग्री पे है, अगर आप अपने एटलस भी खोल के रखा होगा, वैसे बहुत सही क्लियरली पिक्चर भी सब दिख रहा होगा। तो ये इक्वेटर इधर से पास हो रहा है, ठीक है। तो जैसे 0 डिग्री है, इधर से इक्वेटर हो गया। उसके बाद अगर आप देखो तो ये ब्राज़ील हो गया, और फिर ये इक्वेटर आपका पास हो रहा है। तो जब आप स्टार्टिंग करते हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है किसी भी जगह के बारे में, वो आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ आ जाती है कि उस पूरे जो भी देश है या कॉन्टिनेंट है उसका बेसिक चीज़ों के बारे में हम जानें। वी नीड टू नो अबाउट द बेसिक एस्पेक्ट। उसके बाद ही हम फिर जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उसके बारे में हम जान सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये आपने जैसे मान लो थोड़े सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग साउथ अमेरिका के बारे में आपने कर लिया, देश कहाँ है, इक्वेटर कहाँ से पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है पास हो रहा है कि कहाँ कहाँ से किन किन देशों से पास हो रहा है। और थोड़ा सा नीचे जाओगे ना तो यहाँ पे कुछ आपकी स्पेसिफिक जैसे आइलैंड्स भी हैं, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा लेट मी शो यू, तो यहाँ पे जैसे ये कुछ नीचे वाला जो एरिया है इसमें थोड़ा सा अगर आप देखने का प्रयास करो, ठीक है, तो यू विल फाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नीचे जाओ तो यहाँ पे क्या है, यू विल फाइंड यहाँ जैसे अगर थोड़ा सा और नीचे इधर इफ़ यू कैन सी हियर, तो यहाँ नीचे साइड पे यहाँ पे फॉल्क आइलैंड्स हैं। यू हैव द आइलैंड्स जिसे हम फॉल्क आइलैंड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा नीचे जाओगे तो ये अगर आप देखो तो ये फॉल्क आइलैंड अगर आपको दिख रहा होगा, दीज आर फॉल्क आइलैंड्स, ये ध्यान में रखना है। और इधर और भी कई सारी ऐसी छोटी छोटी जगह हैं, तो फॉल्क आइलैंड याद रखना। इधर देखोगे ये ब्लांका बे करके है, ठीक है, दिस इज ब्लांका बे करके है विच इज़ देयर एंड, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जानना है। अब देखो जब आप इसके अलावा जब व्हेन यू ट्राई टू स्टडी, जब हम स्टडी करते हैं फॉर एग्जांपल व्हेन यू ट्राई टू स्टडी जो दूसरे आपके एरियाज़ हैं, जैसे पॉलिटिकल मैप के अलावा भी आपको जो चीज़ देखनी होती है, जैसे वो आपको रिवर्स और माउंटेन्स करना है। तो बहुत ज़्यादा तो माउंटेन्स और रिवर्स नहीं, बट हाँ मैच द फॉलोइंग और ये सब आपसे पूछते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ठीक है कौन कौन से जो मेजर माउंटेन्स है वो कौन कौन से आपके लोकेटेड हैं। तो मेजर माउंटेन्स के बारे में हमें जो है वो पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इसको ध्यान में रखना। और हमेशा एटलस को बहुत अच्छा सोर्स आप मानो, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप बहुत दुनिया भर की चीज़ें पढ़ रहे हो। अगर आपने एटलस को बढ़िया तरीके से, और इस चैनल के माध्यम से मैं वो आपके लिए कवर कर दूंगा, तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखो तो यहाँ पे जो फोकस वाला एरिया है जो हमें थोड़ा सा देखना है, तो क्या क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे जो माउंटेन्स ही देख लो, देखो ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है, ठीक है। उसके बाद आपका सेंट्रल कॉर्डिलेरा है, फिर आपका ईस्टर्न कॉर्डिलेरा है। तो ये क्या है, दीज आर द माउंटेन्स। और ये जो बड़ा सा आपको ये जो पूरा रीजन फॉर एग्जांपल अगर देखोगे ना, तो ये पूरा जो रीजन दिख रहा है, दिस होल रीजन इज इसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज एंडीज माउंटेन्स है। और इधर जो एक डेजर्ट है
ये जो डेजर्ट एक आता है इसे हम एटाकामा डेजर्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एटाकामा डेजर्ट, ये जैसे एटाकामा डेजर्ट है। और इसी लाइन में अगर आप धीरे धीरे जाओ तो कई सारे माउंटेन्स भी हैं, ठीक है, कई सारे यू हैव माउंटेन्स ऑल्सो इन दिस, इस रीजन के अंदर कई सारे जो है आपके माउंटेन्स भी लोकेटेड हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कौरुपुरा, एक इधर देखोगे तो यहाँ पे एक पास है जिसे उस पलाटा पास भी बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज, जैसे इधर अगर आप देखो तो यहाँ पे ये दिखाइए उस पलाटा पास, इसके लिए उस पलाटा पास भी बोलते हैं। और अकोनगुआ, माउंट अकोनगुआ इधर आप इसको याद रखो। ओजस देल सलादो जो इधर ये दिया हुआ है ये आपको याद रखना है। बोलिवियन प्लेटू है, आपको ये थोड़ा सा जो है याद रखना है। ये सारी चीज़ें हैं। अब बहुत सारी चीज़ें और भी दे रखी हैं बट इतना याद नहीं रहता, बट एटलीस्ट आपके पास जितना समय उसमें याद है। उसके बाद मैगेलेना स्ट्रेट है, नीचे देखोगे ना थोड़ा सा अगर आप देखो तो इधर आपका मैगेलेना स्ट्रेट है। दिस इज वेयर इज मैगेलेना स्ट्रेट, ये आपका मैगेलेना स्ट्रेट है। ये ग्रांदे बे करके एक जगह है, ये लोकेटेड है। और यहाँ पे जैसे मान लो ये कई ग्रासलैंड, जैसे ये आपका पैम्पस है, इनको पूछते हैं जैसे ऊपर से शुरू होता है ये, तो यहाँ पे आपको जैसे ये तो एवरग्रीन टाइप वो हैं, तो ये लैनोस है, उसके बाद ये सेल्वास है, ठीक है, दीज आर सेल्वास, फिर ये कैटिंगा है और कैंपोस है, ठीक है। तो इनके बीच में अंतर भी थोड़ा सा याद रखना, कुछ ग्रासलैंड्स है, कुछ आपके फॉरेस्ट हैं, तो जैसे पैम्पास, कैंपोस, कैटिंगा, सेल्वास, ये इनका अरेंजमेंट आपसे पूछ लेते हैं। और फिर आप जाओगे ना तो उसमें एक चीज़ और भी है जो हमको ध्यान में रखना है, जैसे कुछ रिवर्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ जो रिवर्स हैं वो रिवर्स है, और रिवर्स ज़्यादातर अगर आप देखो तो ये जो रीजन है इस पूरे रीजन में हमको जो रिवर्स के नाम थोड़ा सा पता होना चाहिए। अच्छा, कुछ माउंटेन्स जैसे इधर भी देखो तो इधर देखोगे ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, और इधर देखोगे सियरा दो मर करके सेरा दे मैंटिक्वेरा करके ये कुछ माउंटेन टाइप है। इधर देखोगे प्लेटू एक है जो प्लेटू ऑफ मैटो ग्रासो करके है, ये प्लेटू आपका लोकेटेड है। देयर इज दिस प्लेटो कॉल्ड एज प्लेटू ऑफ मैटो ग्रासो, ये याद रखना। और यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे, ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये वेल्ड्स पेनिनसुला करके है, यू हैव दिस वेल्ड्स पेनिनसुला, यहाँ पे देखो ये वेल्ड पेनिनसुला करके एक जगह है, ये लोकेटेड है। तो ये थोड़ा सा ये आपको याद रखना है। माउंटेन्स में देखो एक इधर भी देखोगे, यहाँ पे अगर आपको विजिबल हो तो एक माउंटेन और भी है जिसे हम ये अगर आप देखोगे कोटोपैक्सी करके एक माउंटेन है। देयर इज दिस माउंटेन कॉल्ड एज कोटोपैक्सी। मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखा देता हूँ। अगर आप इफ़ यू कैन सी हियर, तो ये करके एक माउंटेन है, ये माउंटेन आपका इस माउंटेन को हम कोटोपैक्सी बोलते हैं। इफ़ यू कैन सी हियर, ये आपका एक कोटोपैक्सी करके एक माउंटेन है। देयर इज दिस माउंटेन कॉल्ड एज माउंट कोटोपैक्सी। अगर आप इसे आप देख सको तो देयर इज दिस माउंटेन कॉल्ड एज माउंट कोटोपैक्सी, ठीक है। तो ये कोटोपैक्सी करके ये कोटोपैक्सी लोकेटेड है, ठीक है। चिम्बाराजो करके एक माउंटेन, ये आप याद रखो, ये आपका लोकेटेड है। तो यहाँ पे लैनोस, अमेजन बेसिन देखो ये, फिर सेल्वास करके है, फिर आपके पास कटिंगा करके है, फिर आपके पास प्लेटू ऑफ मैटो ग्रासो करके है, फिर आपको कैंपोस है, ये सब चीज़ें याद रखो। इधर देखोगे ऊपर साइड अटलांटिक। अब देखो अगर आप जैसे कुछ रिवर्स हैं, वो रिवर्स देखो तो रिवर्स में जैसे आपको ये देखना है कि अच्छा रिवर्स कौन सी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। तो इधर से जैसे मान लो अमेजन से रिवर आपकी ओरिजिनेट हो रही है, ये सॉरी अमेजन एक रिवर आ रही है, तो ये रिवर आपकी जा रही है, ठीक है। इधर से कुछ रिवर्स आके उससे जुड़ रही है, मडीरा करके रिवर है, एक रिवर आके नेग्रो करके एक रिवर है, ब्रांको करके रिवर है। तो ये कुछ रिवर्स हैं जो ध्यान में रखना। तो यहाँ पे जैसे कई प्रकार की जो रिवर, यहाँ देखो ये इधर ऊपर देखोगे तो एंजल फॉल लोकेटेड है। दिस एंजल, ये जो है अगर आप देखो दिस देयर इज दिस फॉल लोकेटेड एंजल फॉल। इधर देखोगे एक रिवर है जिसका नाम ओरिनेको करके एक रिवर है, ये रिवर है। नाम एटलीस्ट देखो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, बट एटलीस्ट इतना याद रखो ये रिवर इन जगहों में लोकेटेड है, ये माउंटेन्स इन जगहों में लोकेटेड है। तो जैसा मेडीरा रिवर, अमेजन रिवर, पोरुस रिवर, इधर आप देखोगे तो ये जो रिवर अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये अब एंजल फॉल ये देखो यहाँ लोकेटेड है, ये आपका लोकेटेड है। एक जगह इंटरेस्टिंग कई बार पूछते हैं, यहाँ देखो ये साउ फ्रांसिस्को करके एक लोकेटेड है, ये इधर ये है। और यहाँ पे देखो प्लेटू लोकेटेड है जिसका नाम है प्लेटू ऑफ बोर्बोरीमा करके एक लोकेटेड है, प्लेटू ऑफ बोर्बोरीमा करके ये आपका लोकेटेड है। तो ये देखना। फिर नीचे अगर आप जाओगे ना, थोड़ा सा नीचे अगर आप इफ विल गो, थोड़ा सा अगर आप नीचे जाओ तो नीचे में जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ध्यान में रखना है वो क्या है
दैट इज़ ये कुछ फॉल्स याद रखो, ठीक है। तो एक तो फॉल्स याद रखो, फॉल्स जैसे मान लो ये देखो, ये फॉल देखो, इकोकुआ फॉल करके ये लोकेटेड है, और यहाँ देखो तो ये उरुग्वे लोकेटेड है, दिस इज इरुग्वे रिवर भी लोकेटेड है। फिर यहाँ पे यहाँ अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो रियो डी इन प्लेटा करके लोकेटेड है, और ये वेल्ड्स पेनिनसुला मैंने आपको बता ही दिया था, वेल्ड्स पेनिनसुला करके आपका लोकेटेड है। और ये रिवर अगर आप देखो, दिस इज द रिवर, द नेम ऑफ द रिवर, इस रिवर का नाम पराना करके है, देर दिस रिवर कॉल्ड एस पराना, ये पराना है। और ये देखो है ना, तो ये ग्रांड चाको है, ये रिवर है, पराना तो रिवर है, उरुग्वे भी एक रिवर है इस जगह पे जो लोकेटेड है। और भी हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं, तो ये याद रखना है। कुछ माउंटेन्स हैं, माउंट अकोनगुआ, ओजद सेलादो, कोटोपैक्सी, चेम्बाराजो, कॉर्डिलेरा, ये याद रखो, ठीक है। लाइन से ये माउंटेन इधर से लेके पूरा नीचे से लेके ऊपर तक के जो माउंटेन्स हैं वो ध्यान में रखना है। तो अगर आपने इतना, जैसे मान लो अगर आपको साउथ अमेरिका के मैप में ना इतना भी पता है, क्योंकि मतलब ये बेसिक लेवल पे भी आप मानो, या इतना भी अगर आपको पता है, फिर चीज़ें बस आपको कुछ नहीं करना, जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे आपको अपना ऐड ऑन करते चले जाना है। तो ये ध्यान में रखना है। पहली चीज़ आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो ये पूरा जो मैप है इसके पॉलिटिकल लेवल पे देख लो, ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, उस पर ध्यान रख लो, कौन सी कंट्री किसको कर रही है पास, कहाँ से क्या चीज़ें हैं, और फिर इधर जाके अपना जो है जो ये माउंटेन्स, रिवर्स, पासेस, ये याद रखना है। तो पहले ये करने का प्रयास हमें करना चाहिए, फिर धीरे धीरे कई सारी चीज़ें हैं वो जैसे जैसे आपका नॉलेज इन्हांस होता है वो बढ़ता चला जाता है। तो जैसे कोई चीज़ अगर न्यूज़ में है तो आप लोग फिर उस पर चर्चा कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। सो अफ्रीका देखते हैं, ठीक है। अफ्रीका के ध्यान से देखना है ना, मैंने आपको एशिया करा दिया, यूरोप हमने कर लिया, फिर आपका अफ्रीका है, ठीक है। अफ्रीका के पहले ऊपरी हिस्से में देखो तो थोड़ा आइडिया रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये मेडिटेरेनियन सी रीजन है, इसके नीचे फिर हमें देखना, यहाँ पे देखो फिलहाल के लिए देखो इजिप्ट आया था, इजिप्ट के प्रेसिडेंट आए थे हमारे उसमें चीफ गेस्ट बन के। तो ये याद रखना, रेड सी जो है, ये जो रेड सी है और बीच में स्वेस कैनाल है, ठीक है। ऊपर अगर आप देखोगे तो इधर आपका यू हैव दिस स्वेस कैनाल, यहाँ पे स्वेस कैनाल है, और मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच में इधर स्वेस कैनाल कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश होती है ना। इधर आप देखोगे ना, इधर साइड का देखो तो यहाँ पे यू, जैसे गल्फ़ ऑफ एडन, एशिया वाले में मैंने आपको बताया था गल्फ़ ऑफ एडन। अब यहाँ पे स्टेट बबल मंदेब, ये स्टेट बबल मंदेब कंट्रीज़ जरूर से याद रखना। जैसे मान लो इजिप्ट है तो इजिप्ट के अगल बगल के देश, सूडान, साउथ सूडान है नीचे, इथियोपिया है ये सोमालिया है, ठीक है, केन्या है, युगांडा, ठीक है, युगांडा, तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, यहाँ पे बुरुंडी, इधर एक देश है छोटा सा बुरुंडी, यू हैव दिस कंट्री कॉल्ड एज बुरुंडी। फिर ये नीचे और जाओ तो आपका मोज़ेम्बिक है, ठीक है, इधर ये मेडागास्कर करके है, मोज़ेम्बिक चैनल है यहाँ पे, मपूटो बे याद रखो, मपूटो बे एक है, ठीक है। यहाँ पे ये साउथ अफ्रीका है, केप टाउन है, पोर्ट एलिजाबेथ है, नामीबिया है, अंगोला है, यू हैव दिस व्हाट यू कॉल इट एज अंगोला। फिर यू हैव जाम्बिया, ठीक है, ये आपका जाम्बिया है। यू हैव डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। फिर इधर आओगे तो यू हैव दिस गैबन, आपके पास गैबन है, कैमरून है, दिस इज़ गैबन, इधर कैमरून है, ये याद रखना है। ऊपरी हिस्से में जाओ तो ये रीज़न काफ़ी न्यूज़ में हमेशा से रहता है किसी न किसी वजह से। जैसे मान लो अल्जीरिया, एक तो इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, मॉरिटेनिया, मॉरिटेनिया याद रखो, सेनेगल है, उसके बाद आपका ये गिनिया है, घाना है, नाइजीरिया है, कैमरून है, ठीक है, यू हैव कैमरून। तो ये कंट्रीज़ गैबन है, ये याद रखना है। अब यहाँ से आपको ये याद रखो कि जैसे मान लो इधर से आपका जो है, जैसे एक तो आपको याद रखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वेटर कहाँ से पास होता है। तो जैसे मान लो ये इक्वेटर पास हो रहा है, तो यू हैव दिस व्हाट वी कॉल इट एज गैबन, देन कॉन्गो, देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देन कंपाला, देन यू हैव युगांडा, केन्या, एंड देन यू हैव दिस सोमालिया, ठीक है। ऊपर जाओगे तो यू हैव दिस व्हाट वी कॉल इट एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ से वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया, फिर माली, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, रेड सी और ऐसे, ठीक है, ये इस टाइप के पास आपका हो रहा है। तो कंट्रीज़ के नाम पता होना चाहिए।
और वाटर बॉडीज़ में ख़ास तौर से ये वाला जो रीजन मैंने आपको बताया इसका पता आपको होना चाहिए। ये जो रीजन है जैसे है ना, तो ये आपको पता नहीं। यहाँ पे दो आइलैंड्स भी याद रखो, यहाँ पे तंजानिया के उसमें लोग पेम्बा और जंजीबर क्लोव्स के लिए फेमस है। ये भी आप याद रखना, पेम्बन और जंजीबर करके है, ये दो हैं, ये भी याद रखना है आपको। एंड यहाँ पे मापुटा बे मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो इसके माउंटेन्स थोड़ा सा देख लेते हैं। माउंटेन्स की अगर आप बात करो, इन टॉक अबाउट द माउंटेन्स, तो माउंटेन्स में हमें क्या क्या देखना है ख़ास तौर से इन्होंने एटलस माउंटेन्स के बारे में थोड़ा सा पूछा हुआ है। तो जैसे एटलस माउंटेन्स ये लोकेटेड है, ठीक है, तो यहाँ मिडिल ईस्ट हाई एंटी एटलस, ये एटलस माउंटेन्स है। सहारा डेजर्ट पूरा दिया हुआ है, सहारा डेजर्ट है। टिबेस्टी माउंट्स हैं, ये इधर है। फिर इधर देखोगे तो ये कोस्टल एरिया फेमस है, ग्रीन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, स्लेव कोस्ट, माउंट कैमरून ये लोकेटेड है, याद रखना है। आडामावा हाईलैंड्स ये लोकेटेड है। फिर आपका इथोपियन हाईलैंड्स लोकेटेड है। लिबियन डेजर्ट है, यू हैव दिस व्हाट वी कॉल इट एज लिबियन डेजर्ट, यू हैव दिस व्हाट वी कॉल इट एज लिबियन डेजर्ट, ठीक है, लिबियन डेजर्ट ये लोकेटेड है। अर्ग इगुडी करके है, यू हैव दिस अर्ग इगुडी, ये अर्ग इगुडी करके है। एंड देन ठीक है, तो यहाँ पे न्यूबियन डेजर्ट है, यू हैव दिस व्हाट, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो एक डेजर्ट लोकेटेड है जिसे हम न्यूबियन डेजर्ट बोलता है, ये लोकेटेड है, दिस इज़ न्यूबियन डेजर्ट, ठीक है, ये न्यूबियन डेजर्ट है। इथोपियन हाईलैंड है, सोमालिया पेनिनसुला है। अब ऊपरी ही लेवल पे देखो नाइल रिवर है ना, तो यहाँ पे जैसे अगर थोड़ा सा आपको मैं फोकस करके दिखा देता हूँ। नाइल रिवर हमें पता होना चाहिए, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाइल रिवर आप ये खुद देखो, तो ये जो नाइल रिवर है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जैसे सपोज़ ये यू हैव अ ब्लू नाइल, यू हैव अ वाइट नाइल, दोनों जुड़ती हैं, नाइल रिवर बनती हैं। इधर से एक अतबारा करके है, वो आके मिलती है, ठीक है। लेक नसीर यहाँ पे है, ऊपर साइड जाओगे ना तो लेक नसीर है, ऐसे ये लेक नसीर है, ठीक है। तो यू हैव दिस व्हाट वी कॉल इट एज लेक नसीर, ये एक आपका लेक नसीर आ जाता है। सो यू हैव दिस लेक नसीर एंड देन ये नाइल रिवर, फिर इधर जाके मेडिटेरेनियन सी में नाइल रिवर जाके मिलती है, मेडिटेरेनियन सी ऊपर है। तो ये रिवर आपको याद रखना है, ये रिवर सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, एटलीस्ट नाइल रिवर की अगर हम बात करते हैं। बाकी ऐसा इतने दुनिया भर के रिवर्स नहीं करनी, इतना याद भी नहीं रहेगा, लेकिन नाइल रिवर ज़रूर से पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बनता है। इधर साइड अगर आप देखोगे तो कुछ रिवर्स याद रखना है, जैसे एक तो आपको ये रिवर याद रखना है वोल्टा, एक तो वोल्टा लेक याद रखना है, ठीक है, वोल्टा लेक ये लोकेटेड है। एंड लेक चार्ड ये लोकेटेड है, याद रखना है। फिर यहाँ पे बाइट बेनिन ये याद रखना है। नाइजर रिवर याद रखना है, ठीक है, नाइजर रिवर है, नाइजर कंट्री भी है, नाइजर रिवर भी है। एंड नाइजर रिवर, तो नाइजर रिवर जैसे ये इधर से ऐसे आ रही है, फिर ये जा रही है इधर, नाइजर डेल्टा का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यू हैव दिस नाइजर डेल्टा, ठीक है, देर इज़ दिस नाइजर डेल्टा फॉर्मेशन इज़ देयर, ये याद रखना। फिर यहाँ पे नीचे साइड अगर आप देखोगे तो कुछ और इम्पोर्टेंट रिवर्स है, जैसे आपको एक तो जम्बेजी रिवर याद रखना है, ये जम्बेजी रिवर है, ठीक है, ये जम्बेजी रिवर है। विक्टोरिया फॉल याद रखना है, दिस इज़ विक्टोरिया फॉल। फिर आपका ओका वांगो याद रखना है, ये न्यूज़ में भी था, कालाहारी डेजर्ट बोट्सवाना में लोकेटेड है, बोट्सवाना है। देन यू हैव दिस हाई वेल्ट जो ग्रासलैंड है यहाँ पे, ठीक है। लिम्पोपो रिवर याद रखना है, ये लिम्पोपो रिवर है, मोज़ेबिकी और इधर तो लिम्पोपो। ये ऑरेंज रिवर याद रखना है, ये ऑरेंज रिवर इधर है, ये ऑरेंज रिवर है, ठीक है। ग्रेट नामालैंड है, ये हाई वेल्ट रीजन है, याद रखना है। इधर देखोगे तो कॉन्गो है, यू हैव दिस व्हाट वी कॉल इट एज कॉन्गो। उसके बाद ये आपका फिर आपका है उबांगो करके है, कॉन्गो उबांगो, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे याद रखना। फिर लेक तुर्काना, लेक क्योगा, लेक अल्बर्ट, ठीक है, एंड लेक विक्टोरिया, ये आपका लेक विक्टोरिया लोकेटेड है, बहुत फेमस लेक है, बड़ी लेक है, ठीक है। तो यू हैव दिस लेक विक्टोरिया, ये लेक विक्टोरिया याद रखना है। तो ये सारे लेक्स हैं, माउंटेन्स मैंने आपको बताया। जैसे यहाँ पे माउंटेन्स, यहाँ पे माउंट एल्गॉन करके है, माउंट केनिया है, माउंट एल्गॉन है, ये याद रखो। किलिमंजारो याद रखना है, ठीक है। मुचिगंगा माउंट्स करके ये लोकेटेड है, ये याद रखना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। मितुम्बा माउंट्स हैं, ये लोकेटेड है, ये याद रखना है। किलिमंजारो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो ये कुछ माउंटेन्स याद रखने हैं, डेजर्ट्स याद रखना है। और इधर जाओगे तो एक माउंटेन और भी है जिसे हम लोमा माउंट्स बोलते हैं, यू कॉल इट एज लोमा माउंट्स, तो लोमा माउंट्स भी आपको याद रखना है।
तो ये कुछ याद रखने, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। वी नीड टू नो ऑल दीज आस्पेक्ट एक एक करके। तो मैंने सारा आप लोग के लिए डिस्कस कर लिया है, और आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं मुझसे। मैंने अभी एडवांस कोर्स ज्योग्राफी एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर का लॉन्च किया है। उसका प्राइस मात्र 899 रुपीज़ है। SPLIV कोड डालेंगे तो वो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा फर्दर, तो वो नीचे आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उसको लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग द कोड SPLIVE। कभी भी IAS एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करने की सोचते हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोचते हैं तो अनअकैडमी से जुड़े कोड यूज़ करो SPLIVE, तो अमाउंट अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। सो आई होप ये ज़रूर से आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यहाँ याद रखना कटंगा प्लेटो भी याद रखना। वी हैव दिस प्लेटो कट एज कटंगा प्लेटो। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।